गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, एल्डिहाइड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अपनी इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एल्डिहाइड के अंतर्गत एल्डिहाइड का एक महत्वपूर्ण कंपाउंड बेंजल्डिहाइड पढ़ेंगे। बेंजल्डिहाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चों मेरी नज़र में यह क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग बहुत ध्यान से मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को नोट करें, ताकि बेंजल्डिहाइड क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या ना हो। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड। बच्चों, मैं इसके बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बता दूं, ताकि उन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकें। कौन कौन से पॉइंट हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यह जो बेंजल्डिहाइड आप देख रहे हैं, यह बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मैं यहाँ पर नोट भी किए देता हूँ। एल्डिहाइड श्रेणी यानी एल्डिहाइड में जितने भी कंपाउंड हैं, बेंजल्डिहाइड उनमें प्रथम है। एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये ऐसे पॉइंट हैं बच्चों जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से भी बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को नोट करना है। तो बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो यह है कि इस बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। कड़वे बादाम का तेल। बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं, तो बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। क्यों, मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूँ। बच्चों, ये जो कड़वे बादाम होते हैं, इन कड़वे बादामों में एक कंपाउंड उपस्थित होता है जिसको ग्लूकोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लूकोसाइड। बादाम जब कड़वा हो जाता है तब उसमें एक कंपाउंड उपस्थित होता है जिसको ग्लूकोसाइड कहते हैं, और इस ग्लूकोसाइड नामक पदार्थ में बच्चों बेंजल्डिहाइड उपस्थित होता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं तो बच्चों इसका कारण यह है कि कड़वे बादाम में एक पदार्थ पाया जाता है ग्लूकोसाइड, जिसमें बेंजल्डिहाइड होता है। इसी कारण बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल भी बच्चों कहते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलिए मैं कुछ अन्य पॉइंट की भी चर्चा करता हूँ। ये सारे पॉइंट बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए आपको उनको बड़ा ध्यान रखना है। बच्चों, बेंजल्डिहाइड का जो सूत्र है वह C6H5CHO होता है। अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड के अणुसूत्र की चर्चा करें बच्चों, तो बेंजल्डिहाइड का जो अणुसूत्र है वह C6H5CHO होता है। एग्जाम में क्वेश्चन जितना अच्छी तरीके से आप सजा करके अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उतने ही अच्छे बच्चों मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। तो इसका अणुसूत्र C6H5CHO होता है। और अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बच्चों बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों पूरे केंद्र में इस तरह से गोले को दिखा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बॉन्ड के द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई। आप चाहें तो इस तरीके से दिखाएं, या CHO लगा दिया, या बेंजल्डिहाइड हो गया, चाहे बॉन्ड लगा करके आप रिप्रेजेंट करें, तो यह भी बच्चों बेंजल्डिहाइड का फार्मूला हो गया, इसका संरचना सूत्र हो गया।
तो फिर आप एक बार देख लीजिएगा, एल्डिहाइड श्रेणी का यह प्रथम सदस्य होता है। इसको कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कड़वे बादाम में ग्लूकोसाइड नामक पदार्थ पाया जाता है और इस ग्लूकोसाइड नामक पदार्थ में क्या होता है? बेंजल्डिहाइड होता है। इसीलिए बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। बेंजल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है? C6H5CHO होता है। और जो इसकी संरचना सूत्र है बच्चों, वो हमने यहाँ पर बना दी है। आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपके सामने 4 पॉइंट को स्पष्ट किया है। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब बच्चों हम लोग बेंजल्डिहाइड के निर्माण की विधियों का जिक्र करेंगे। वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी सहायता से हम लोग बेंजल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। हम लोग एक एक करके उन सारी विधियों का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। कई विधियां उनमें ऐसी भी आएंगी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगी, तो उस पर बच्चों मैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट का भी इंस्ट्रक्शन बनाऊँगा, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला मेथड मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ वह रोजनमुंड अपचयन द्वारा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। मेरे हिसाब से 2021 के लिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। होता क्या है इसमें, हम लोग अब उस रिएक्शन का जिक्र करेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों आपको बेंजोइल क्लोराइड यूज करना है। मैं यहाँ पर नाम भी लिखता हूँ, बेंजोइल क्लोराइड। तो हम लोग बेंजोइल क्लोराइड का यूज करेंगे। बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पर बताता हूँ, C6H5COCl। यह बेंजोइल क्लोराइड है। अब आपको करना क्या है, देखिएगा। आपको उबलती हुई जाइलीन यूज करनी है। कैसी जाइलीन? उबलती हुई जाइलीन। बच्चों आपको उबलती हुई जाइलीन लेनी है और उबलती हुई जाइलीन ले करके इसके साथ साथ आपको उत्प्रेरक यूज करना है पैलेडिनम। और ये पैलेडिनम किस में डूबा हुआ होना चाहिए? ये पैलेडिनम डूबा हुआ होना चाहिए बेरियम सल्फेट में। तो बच्चों उबलती हुई जाइलीन में पैलेडिनम BaSO4 उत्प्रेरक को लेकर के जब बेंजोइल क्लोराइड का आप हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन कराएंगे। किसके द्वारा अपचयन कराएंगे बच्चों? हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन कराएंगे। तो देखिए क्या होता है। मैं इस हाइड्रोजन को इस तरह से लिखे देता हूँ। क्यों लिखा इस तरीके से? ताकि मैं ये Cl और यह H आपस में जोड़ करके HCl में इनको बदल दूं। अब क्या बचता है? C6H5CO बचता है। C6H5C और O को मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं ताकि मैं इस हाइड्रोजन को इनके बीच में लगा सकूं, इस तरीके से। और ये जो आप सूत्र देख रहे हैं, ये सूत्र किसका है? ये सूत्र है बच्चों बेंजल्डिहाइड का। किसका सूत्र है बच्चों? यह सूत्र है बेंजल्डिहाइड का। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। जब बेंजल्डिहाइड यानी बेंजोइल क्लोराइड का जब हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन कराएंगे तब बच्चों बेंजोइल क्लोराइड बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है और यह अभिक्रिया बच्चों रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब जो अगला मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह अभिक्रिया भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर भी 2021 लिख रखा है। यह भी एक नेम रिएक्शन है। अगर आप लोग मेरी नेम रिएक्शन की ट्रिक वीडियो को देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर के आप लोग केमिकल रिएक्शंस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप सारी नेम रिएक्शंस को देख सकते हैं। बच्चों गटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया बच्चों होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में
ये बच्चों उत्प्रेरक का कार्य करेगा। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में और साथ ही साथ आपको उच्च दाब प्रयोग करना है। क्या यूज करना है? उच्च दाब। तो बच्चों निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक आपको लेना है और साथ ही साथ उच्च दाब लेना है। और आपको इस कंडीशन पर बेंजीन का ईथर में बना हुआ विलयन लेना है। किस में बना हुआ बच्चों? बेंजीन का ईथर में बना हुआ विलयन। अर्थात निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर बेंजीन के ईथर में बने हुए विलयन में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl अम्ल मिलाने पर, बात समझ में आ गई। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर बेंजीन के ईथर में बने हुए सॉल्यूशन यानी विलयन में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl अम्ल मिलाने पर अब क्या होता है, अब हम लोग उसकी चर्चा कर लें। क्या चीज़ बनेगा हम लोग उसको भी एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन पर क्या होगा बच्चों? ये जो बेंजीन आप देख रहे हैं C6H5, यहाँ 6H दे रखे हैं, एक H को मैं इधर लिखे देता हूँ। ये जो CO है, C मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, C के बाद मैं H लगा देता हूँ और जो O लगा है मैं उस O को लगा देता हूँ। क्लियर हो गई? और यह HCl कंप्लीटली हमको ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा बेंजीन के E3 विलयन में जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिलाते हैं तो C6H5CHO अर्थात हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो यह बच्चों अपने को बेंजल्डिहाइड फिर प्राप्त हो गया और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया कहलाती है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग किसी अन्य मेथड का जिक्र करते हैं। अब हम लोग जिस अगली विधि का जिक्र करने वाले हैं बच्चों वह गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है। गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। अभी हम लोगों ने गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ी थी और अब हम लोग पढ़ रहे हैं गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत ध्यान रखना, दोनों के नाम में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसलिए एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वो गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया थी या केवल गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है? इसमें होता क्या है बच्चों? इसमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, मैं यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में किसको यूज करता हूँ? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, ये उत्प्रेरक के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। और इसकी उपस्थिति में बच्चों बेंजीन की अभिक्रिया कराई जाती है। किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ? उस पर आपको डिपेंड करना है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चों HCl और HCN के साथ। किसके साथ में कराते हैं बच्चों? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तब जाकर के बच्चों अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? यानी बेंजीन की अभिक्रिया आपको HCl और HCN के साथ करानी है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। मैं ये काम करता हूँ, मैं HCl और HCN की अभिक्रिया पहले से ही करा लेता हूँ। मैं HCl और HCN की अभिक्रिया में पहले ही करा लेता हूँ और फिर जो कंपाउंड बनेगा उसको सीधे हम लोग बेंजीन से अभिकृत करा देंगे। देखिए बच्चों, जो हम लोग HCl और HCN की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या चीज़ बनता है, हम लोग पहले उसका जिक्र कर लें। हम इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में करा लें बच्चों? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। जब इनकी आपस में अभिक्रिया कराते हैं बच्चों तो ये कंपाउंड बनता है। देखिए किस तरह का मैं बताता हूँ। इस C को आप रोक देंगे। जब C को आप रोक देंगे तो क्या चीज़ बचेगा? NH बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? NH बचेगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, एक इससे पूरी हो गई, 2 किससे पूरी होगी? कार्बन के साथ।
कार्बन की कितनी होती है 4, 2 तो नाइट्रोजन से पूरी हो गई, 1 हाइड्रोजन के साथ पूरी होगी और 1 किसके साथ में पूरी होगी Cl के साथ। तो यह मिश्रण बनेगा जब हम लोग HCl और HCN की विक्रिया कराएंगे। और अब इस मिश्रण की विक्रिया हम बेंजीन से करा देते हैं। क्लियर हो गई बात? देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर नोट कर दिया। जब इस मिश्रण के साथ इस बेंजीन की आप अभिक्रिया कराएंगे तो बच्चों क्या क्या बनेगा, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। जब बेंजीन की अभिक्रिया इस मिश्रण के साथ में बच्चों कराते हैं तब क्या होता है, आप एक बार देखिएगा, C6H5 हो जाएगा। यहाँ से एक H और यहाँ का एक Cl, यहाँ का एक H और यहाँ का Cl, ये आपस में क्रिया करेंगे और HCl के रूप में निकल जाएंगे। H और ये Cl निकल गए, HCl बन गया, फिर यहाँ पर C6H5 हो गया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। उसके बाद ये जो C6H5 है ये सीधे जुड़ेगा जा करके CH के साथ। किसके साथ में जुड़ेगा बच्चों? CH के साथ में जुड़ेगा। और CH किसके साथ में जुड़ा है? NH के साथ में जुड़ा है, वो भी किस बॉन्ड के द्वारा? डबल बॉन्ड के द्वारा। यह एक माध्यमिक यौगिक है। कैसा यौगिक है बच्चों? माध्यमिक यौगिक। और माध्यमिक यौगिक की विशेषता होती है या तो वो कंपाउंड बनाते हैं अथवा वो टूट जाते हैं। तो ये जो माध्यमिक यौगिक बना है इसको आप जल में घोल दीजिए। किस में घोल दे बच्चों? जल में घोल दे। जब आप इसको जल में घोलेंगे तो क्या होगा, आप देखिएगा, ये जो C6H5CH आप देख रहे हैं, C6H5CH आप देख रहे हैं, ये O इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये जो कंपाउंड बना है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। और ये जो N है, N के साथ में एक H और 2 H, ये कितने हो गए? 3 H। तो ये क्या बन गया? NH3। मतलब क्या नाम हुआ इसका? अमोनिया। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों ये अपनी गटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को आप लोग बार बार रिपीट करके वीडियो देखेंगे तभी आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। अब बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं वो औद्योगिक निर्माण है। औद्योगिक निर्माण का मतलब बच्चों जब हम लोगों को बहुत अधिक बड़े पैमाने पर आदान प्रदान के लिए यौगिकों का निर्माण करना होता है तब वो विधियां बच्चों औद्योगिक निर्माण कहलाती हैं। और जब अपने को अध्ययन अध्यापन के लिए, टेस्ट करने के लिए निर्माण करना है तब बच्चों वो मेथड हम लोग लैब मेथड कहते हैं। तो औद्योगिक निर्माण बच्चों हम लोग टॉलुइन से करने वाले हैं। टॉलुइन से किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने रिएक्शन लिखता हूँ। टॉलुइन का सूत्र होता है C6H5CH3। एग्जाम में बच्चों बहुत पूछते हैं कि टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड आप किस प्रकार बनाएंगे। यह टॉलुइन हो गया। और टॉलुइन का बच्चों ऑक्सीकरण करना है। क्या करना है? ऑक्सीकरण। अगर टॉलुइन का ऑक्सीकरण करा दिया जाए, अब ऑक्सीकरण के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी कि इसका ऑक्सीकरण कराते किस तरह से हैं, किसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। तो बच्चों इसका ऑक्सीकरण कराते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड और H2SO4 की उपस्थिति में। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड और H2SO4 की उपस्थिति में जब टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराते हैं तब बच्चों क्या होता है, एक बार देखिएगा। मैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ले लेता हूँ। 2 ऑक्सीजन क्यों लिए? ताकि मैं यहाँ से 2H को निकाल लूँ। जब 2H को निकाल लेंगे तब बच्चों यहाँ पर केवल एक H बचेगा, C6H5CH। और एक O मैं यहाँ पर जोड़ दूँ तभी ये जल बन जाएगा। एक O मैं यहाँ पर जोड़ दूँ तभी C6H5CHO, मतलब बच्चों बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इस रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं कि टॉलुइन
के द्वारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा? केवल आवश्यक रासायनिक समीकरण दीजिए। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण कराना है। जब टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण कराएंगे बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। औद्योगिक निर्माण में ही बच्चों एक मेथड हम लोग और पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने टॉल्यूइन से निर्माण किया। अब जो बच्चों हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं वो है बेंजल क्लोराइड से निर्माण। किससे निर्माण बच्चों अपन लोग करने वाले हैं? बेंजिल क्लोराइड से निर्माण अपन लोग करने वाले हैं। तो बेंजिल क्लोराइड से भी निर्माण बहुत सरल है। टेक्निक पता होना चाहिए, जो कंपाउंड है उसका फार्मूला पता होना चाहिए। बेंजिल क्लोराइड का जो सूत्र है बच्चों वह C6H5CHCl2 है। C6H5CHCl2। इसको एक नाम और भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है बच्चों? इसका नाम है बेंजेलिडीन क्लोराइड। अगर आपसे एग्जाम में बेंजेलिडीन क्लोराइड से भी पूछा जाए तब भी आप लोग ध्यान रखना, बेंजेलिडीन क्लोराइड और बेंजल क्लोराइड का फार्मूला सेम है। बच्चों करना कुछ नहीं है, इसको तनु HCl अम्ल के साथ उबालना है। किसके साथ में? तनु HCl अम्ल के साथ उबालना है। जब आप लोग इसको तनु HCl अम्ल के साथ उबालेंगे तो यह बेंजिलिडीन तनु HCl के जल से अभिक्रिया कर लेगी और जल से अभिक्रिया करते ही किसका निर्माण करेगी मैं बताता हूँ। ये 2H ये 2Cl के साथ मिलकर के 2HCl में बदल जाएगा और बच्चों क्या बचता है? C6H5CH और आगे बच्चों क्या बचा है? O बचा है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। आई होप आपको निर्माण की यह प्रक्रिया भी समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने दो तरीके से बेंजल्डिहाइड के औद्योगिक निर्माण को भी समझ लिया। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट मेथड की चर्चा करते हैं। अन्य सभी मेथड्स की चर्चा करने के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंजल्डिहाइड का प्रयोगशाला निर्माण। बेंजल्डिहाइड का प्रयोगशाला निर्माण किसकी सहायता से किया जाता है, या प्रयोगशाला निर्माण में हम लोग किस पदार्थ से बेंजल्डिहाइड को बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग उसको जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि प्रयोगशाला में जो बेंजल्डिहाइड है वह जिस पदार्थ से बनाया जाता है उसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों उसका? बेंजिल क्लोराइड। तो मैंने यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड का नाम लिख दिया। लैब में हम लोग बेंजिल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। होता क्या है? बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन करानी है, अभिक्रिया करानी है। चाहे आप बच्चों कॉपर नाइट्रेट के साथ कराएं। कॉपर नाइट्रेट का सूत्र CuNO3 का होल ट्वाइस। चाहे आप कॉपर नाइट्रेट ले लें और कॉपर नाइट्रेट ना लेना चाहें तो आप लेड नाइट्रेट भी ले सकते हैं। तो कॉपर नाइट्रेट ले लें अथवा आप लेड नाइट्रेट ले लें और इन दोनों को मिला करके आपको गर्म कर देना है। तो बेंजिल क्लोराइड और कॉपर नाइट्रेट दोनों के मिक्सचर को जब मिला करके गर्म करेंगे तब क्या होता है सुनिएगा। कॉपर और ये जो क्लोराइड है ये आपस में जुड़ करके मुझे पता है CuCl2 बनता है। क्लियर है? CuCl2। लेकिन Cl अपन पास एक ही है तो अपन को यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तभी CuCl2 बन गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे, अब आगे क्या होता है बच्चों। मैं ये काम करता हूँ 2C6H5C को मैं नोट कर लेता हूँ। 2C6H5C को मैंने नोट कर लिया। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे देखिएगा बच्चों, हमारे पास NO3 का होल ट्वाइस है। NO3 का
होल ट्वाइस है। यानी n कितने हैं, मैं ये काम करता हूँ, इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ, यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। n कितने हैं, n अपने पास में 2 हैं। और o कितने हैं, 2 तियाँ 6। 6 में से मैं ये काम करता हूँ, मैं 2 को यहाँ पर लगा देता हूँ। कितने लगा दिए बच्चों मैंने, 2 यहाँ पर मैंने लगा दिए। तो 2NO2 बना कि नहीं बना। और 6 में से मैंने 4 यहाँ लगा दिए, तो कितने बचे, 2 बचे कि नहीं बचे। इतनी बात समझ में आ गई। H कितने हैं, 2 दूनी 4। ठीक, कितने हैं, 2 दूनी 4। तो इन 4 में से अब करना क्या है, उनको समझिएगा। इन 4 में से मैं ये काम करता हूँ, मैं 2 यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए 2 लगा है, लगा दिया, तभी क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 2HNO2 जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल मिल गया। अभी H कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4। 2 मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक, अब कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब 2 H बचे हैं अपने पास, 2 O बचे हैं। 2 को तो मैं पहले लगा देता हूँ, H को यहाँ पर लगा दिया, 2 H कंप्लीट हो गए। O को भी यहाँ पर लगा देता हूँ, 2 O भी कंप्लीट हो गए। और यह कंपाउंड क्या कहलाएगा, यह कंपाउंड कहलाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या कहलाएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। तो आप देखिएगा कितने सरल तरीके से अपनी यह रिएक्शन कंप्लीट हो गई। फिर से एक बार देखिएगा कि जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया कॉपर नाइट्रेट अथवा आप इसके स्थान पर लेड नाइट्रेट भी ले सकते हैं, तो कॉपर नाइट्रेट अथवा लेड नाइट्रेट इन दोनों में से किसी एक को लेकर के जब उनकी अभिक्रिया बेंजील क्लोराइड से आप करा देंगे तो आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको निर्माण की ये प्रक्रियाएँ अच्छी लगी होंगी, लेक्चर पसंद आया होगा। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, रिएक्शंस आपको पसंद आई हो, तो कृपया मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को, मेरी लेक्चर को बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करें। और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त होती रहे। आज के लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की प्रोसेस को संपन्न करूंगा, इसके आगे के पॉइंट्स को समझाऊंगा। तब तक के लिए यहीं पर मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। आप अपने घर पे रहिए,